अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड के अंदर जो जो अकाउंट आते हैं उसको ट्रीट करेंगे। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है। जैसा कि हमने बताया था कि इसका ओपनिंग बैलेंस पीडी जो होता है वो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक होता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, चंदा होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा चंदे की फॉर्म में आता है, रिसिप्ट की फॉर्म में आता है। फिर जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम कंसर्न, लेक्चर्स, डिविडेंड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस रिसीव्ड, ये जो सारे के सारे होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी डेबिट साइड में जो रिसिप्ट्स आती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो लार्ज अमाउंट होता है और कभी कभी रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली वो होती है जो नॉर्मली एक स्मॉल अमाउंट है और रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार रिसिप्ट होता है। अब कैपिटल रिसिप्ट की हम बात करें तो लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल पर्पज़ हो गया, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज़ हो गया, ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पज, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ एसेट्स एंड रिसीव फ्रॉम स्पेशल फंड्स। तो ये सारी की सारी जो आपकी होती है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट होता है और कभी कभी। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में कौन कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट आती हैं और कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट। ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं और ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट हैं। क्लोजिंग में बैलेंस ओवरड्राफ्ट दे रखा है, अगर क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब अगर हम इसकी पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट साइड के कंटेंट को पढ़ें तो पेमेंट साइड में क्या क्या आता है हम वो देखेंगे। बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसका मतलब हमारे बैंक का नेगेटिव बैलेंस है ओपनिंग। उसके बाद सैलरी, रेंट, पोस्टर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी ऑनोरियम, म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन शोज, मिसलेनियस पेमेंट, ये सारी की सारी जो होती हैं ये स्मॉल खर्चे होते हैं, ये आपके रेवेन्यू पेमेंट कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से रेवेन्यू पेमेंट है। रेवेन्यू पेमेंट का नेचर क्या होता है कि ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉर्मली इनका स्मॉल अमाउंट होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, परचेज ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, लोन, बिल्डिंग, ये सब आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। नॉर्मली ये एसेट्स होती है। हाँ, ये वो रिसिप्ट होती हैं जिनका लार्ज अमाउंट होता है और लॉन्ग टाइम तक हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि पेमेंट साइड में और क्लोजिंग में जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंस सीडी, जैसे ओपनिंग का बैलेंस बीडी कैश, एक क्लोजिंग का कैश और बैंक होता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये साला रेवेन्यू पेमेंट कहलाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ये कैपिटल पेमेंट कहलाता है। इसके ऊपर बैलेंस ओवरड्राफ्ट, ये ओपनिंग बैलेंस है अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस आता है, और क्लोजिंग बैलेंस सीडी ये आता है। तो इस तरह इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है, कैपिटल रिसिप्ट भी आती हैं। इसमें सारी वो पेमेंट आती है जो हमने इस साल की, इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किससे रिलेटेड है, पिछले प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या करंट ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से है।